दोस्तों डेंडेन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओकारुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लगने के बाद मोमो उसे अपने घर में लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर एक एलियन ने इन दोनों पर हमला कर दिया था। मगर इन दोनों ने मिलकर उस एलियन को भी हरा दिया था और फिर मोमो के बेहोश होने के बाद ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सेंता दोदोरिया नाम की एक काफी बड़ी शैमन को देखते हैं, जो कि एक टीवी शो में आकर एक सेलिब्रिटी को देखती है और उसके बारे में कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि तुम्हारी उम्र 27 साल है और तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें खाने में करी पसंद है। लेकिन यहाँ ये सेलिब्रिटी दोदोरिया की सारी बातें झूठ बताता है और कहता है कि मैं तो अभी 20 साल का हूँ और मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे खाने में भी रेमन पसंद है। ये सब सुनकर शो के बाद लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि दोदोरिया इतनी गलत कैसे हो सकती है। इस सेलिब्रिटी को देखकर तो कोई भी बता देगा कि इसकी उम्र अभी 20 साल ही है। यहीं अब सेंता दोदोरिया टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगती है। तभी टैक्सी ड्राइवर दोदोरिया को पहचान जाता है और उसके बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन तभी दोदोरिया टैक्सी को रुकवाकर उससे उतर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओकारुन को भी देखते हैं, जो कि मोमो के बेहोश होने के बाद पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और अब वो मोमो को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक कील आकर उसे लगती है, जिससे ओकारुन काफी दूर जाकर गिरता है और ये कील किसी और ने नहीं बल्कि दोदोरिया ने ही मारी थी और दोदोरिया ही मोमो की ग्रैंडमा होती है, जिसका असली नाम सेइको होता है। यहाँ अब टर्बो ग्रैनी सेइको पर पीछे से हमला करने आने लगती है, लेकिन वो उसके पास आते ही जल जाती है और सेइको टर्बो ग्रैनी से कहती है कि मुझे पता था तुम मुझ पर पीछे से हमला करोगी, इसलिए मैंने एक जाल बिछाया था जिसमें अब तुम फंस चुकी हो। यहाँ टर्बो ग्रैनी देखती है कि वो एक सर्कल के अंदर मौजूद है और इससे बाहर जाने पर टर्बो ग्रैनी जलने लगती है। ये सब देखकर टर्बो ग्रैनी को गुस्सा आता है। वो सेइको से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम मुझे हमेशा के लिए कभी भी कैद नहीं कर पाओगी। लेकिन सेइको टर्बो ग्रैनी से कहती है कि मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। इतना बोलकर सेइको टर्बो ग्रैनी पर बेड से हमला करती है और उसे काफी बुरा पीटती है। ये सब देखकर टर्बो ग्रैनी सेइको को एक घिनौनी बुढ़िया बोलने लगती है और इस पर सेइको टर्बो ग्रैनी से कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को ये सब बोल रही है। इतना बोलकर सेइको फिर से टर्बो ग्रैनी पर हमला करती है, लेकिन इस बार टर्बो ग्रैनी उसके बेड को पकड़ती है और कहती है कि तुम मुझे जला नहीं सकती, क्योंकि अगर तुमने मुझे जलाया तो ये लड़का भी मर जाएगा जिसके शरीर में मैं मौजूद हूँ, यानी कि ओकारुन। लेकिन सेइको कहती है कि मेरी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को मैं मार दूंगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इतना बोलकर सेइको सर्कल के अंदर एक कील लगा देती है और टर्बो ग्रैनी के सर्कल को मिटाना शुरू कर देती है, जिससे अब टर्बो ग्रैनी जलने लगती है। फिर अगले सीन में हम मोमो को देखते हैं। उसे अब होश आता है, जो कि अपने रूम में थी, और मोमो उठते ही ओकारुन को ढूंढती है। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा सेइको भी घर में दिखाई देती हैं, जो कि आराम से लेटकर टीवी देख रही थी। यहाँ सेइको मोमो से पूछती हैं कि क्या तुम किसी भूतिया जगह पर गई थी। इस पर मोमो सेइको से कहती है कि मैं नहीं, बल्कि मेरा दोस्त एक भूतिया जगह पर गया था और उस पर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग गया। यह अब मोमो सेइको से ओकारुन के बारे में पूछने लगती है और इस पर सेइको मोमो से कहती है कि अगर तुम उस शैतानी शक्ति की बात कर रही हो तो मैंने तो उसे मार दिया। यहाँ सेइको मोमो को काफी कुछ सुनाती है और कहती है कि तुम तो वैसे भी घोस्ट पर बिलीव नहीं करती थी और तुम तो मुझे झूठा समझती हो ना। ये सब सुनकर मोमो अब अपनी गलतियों के लिए सेइको से माफी मांगती है और फिर ओकारुन के बारे में पूछती है। इस पर सेइको मोमो से श्राइन में जाकर देखने के लिए बोलती है और ये देखकर मोमो तुरंत ही श्राइन की तरफ भागने लगती है। वो सोचती है कि उसकी बेट की वजह से ही ओकारुन पर ये कर्ज लग गया। यह अब मोमो श्राइन का डोर खोलती है और ओकारुन आराम से बैठकर खाना खा रहा था। वो मोमो को जिंदा देखता है और काफी खुश होता है और कहता है कि मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें टर्बो ग्रैनी बनकर मार दिया। ये सब सुनकर मोमो डोर को वापस बंद कर देती है और ओकारुन को जिंदा देखकर मोमो भी रिलैक्स हो जाती है। अब तभी सेइको यहाँ पर आती है और वो मोमो को बताती है कि ओकारुन जब तक श्राइन के अंदर है तब तक वो ठीक रहेगा और बाहर आते ही वो फिर से मॉन्स्टर बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर सेइको मोमो को परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम ओकारुन को पसंद करने लगी हो। इस पर मोमो मना करती है और कहती है कि टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन का केला ले लिया है और उस पर कर्ज लगा दिया है और इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसी वजह से अब मैं ओकारुन की मदद करना चाहती हूँ। साथ ही मोमो सेइको को बताती है कि मैं एक यूएफओ में फंस गई थी और वहां मैंने अपनी साइकिक पावर जगा ली। ये सब सुनकर सेइको को यकीन नहीं होता कि एलियंस जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है और इस पर मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही सोचती थी। यहाँ सेइको मोमो को बताती है कि टर्बो ग्रैनी पहले बहुत पावरफुल थी और उसे 100 किलो ग्रैनी भी कहा जाता था, जिसने पूरे शहर में अपना डर फैला रखा था। साथ ही यहाँ पर सेइको मोमो को बताती है कि एक दिन मैं भी टर्बो ग्रैनी की टनल के पास गई थी, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा थी। यहाँ अब सेइको मोमो को लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है,
जो कि एक ही इलाके में रहती हैं और इसी वजह से वो अपने इलाके में काफी पावरफुल होती हैं और उन्हें वहां पर कोई भी नहीं हरा सकता। सेइको कहती है कि ऐसी ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट मुझे टनल में दिखाई दी थी जो कि शायद टर्बो ग्रैनी को अपनी पावर देती है और इसीलिए तुम लोग टर्बो ग्रैनी को टनल के अंदर हरा नहीं पाओगे और वहां पर उससे लड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, इसीलिए तुम इस लड़के को बचाने के बारे में भूल जाओ। लेकिन ये सब सुनकर मोमो सोचती है कि अगर उसका फेवरेट हीरो केन टाकाकुरा इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। यहाँ मोमो समझ जाती है कि अगर केन उसकी जगह होता तो वो ओकारुन को जरूर बचाता और इसी वजह से अब मोमो ओकारुन को बचाने का फैसला करती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ओकारुन का कर्ज उससे जरूर हटाकर रहूंगी। ये सब सुनकर सेइको फिर से मोमो का मजाक बनाती है और कहती है कि तुम तो उस लड़के की बिल्कुल दीवानी हो गई हो। लेकिन मोमो हैरान होती है और वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह अब सेइको मोमो को बताती है कि टर्बो ग्रैनी को हराने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि तुम्हें टर्बो ग्रैनी से रेस करनी होगी और क्योंकि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर काफी नाज है इसीलिए वो तुमसे रेस के लिए मान जाएगी और फिर टनल से बाहर आ जाएगी। इसके बाद तुम्हें उसे शहर से बाहर लेकर जाना होगा जहाँ पर तुम उसे हरा सकती हो। लेकिन ये सब सुनकर मोमो सेइको से कहती है कि क्या हम अपने घर पर लगे हुए इन तलिस्मन को टनल पर नहीं लगा सकते, इससे टर्बो ग्रैनी टनल के अंदर ही मर जाएगी। लेकिन सेइको बताती है कि हर जगह के गॉड अलग अलग होते हैं और हमारे इस तलिस्मन को इस जगह की गॉड से पावर मिलती है जो कि टनल के अंदर या फिर किसी दूसरी जगह पर मिल नहीं सकती और इसी वजह से ये तलिस्मन वहां काम नहीं करेंगे। इसीलिए अब बस तुम्हें टर्बो ग्रैनी से रेस करके उसे हराना होगा और अगर ओकारुन भी प्रैक्टिस करते रहे तो वो कुछ दिनों में टर्बो ग्रैनी जितना तेज भाग सकता है। इतना बोलते बोलते सेइको श्राइन का डोर खोल देती है और ओकारुन जो कि कान लगाकर ये सब सुन रहा था उसे बाहर निकालती है। ये सब देखकर ओकारुन कहता है कि चलो शुक्र है किसी को तो याद आया कि मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ अब मोमो अपने ग्रैंडमा सेइको से कहती है कि ओकारुन के अंदर अभी बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मुझे हर समय ही उसके साथ रहना पड़ता है, तभी तक उसका कर्ज बाहर नहीं आता। ये सुनकर सेइको ओकारुन से कहती है कि तुम मोमो को रेस के समय अपनी पीठ पर उठा लेना। लेकिन ओकारुन कहता है कि कर्ज के समय भी मेरी स्पीड बस डबल ही हो पाएगी और वो स्पीड भी टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए काफी कम है। ये सुनकर सेइको ओकारुन से आज ही से ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है और कहती है कि आज से तुम्हें हर एक्सरसाइज को 100 बार करना होगा। साथ ही सेइको मोमो से भी ट्रेनिंग करके अपनी साइकिक पावर बढ़ाने के लिए बोलती है। इतना बोलकर सेइको आज इन्हें सोने के लिए कहती है और कल से ट्रेनिंग शुरू करने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ओकारुन मोमो से सॉरी बोलता है और कहता है कि एलियन के साथ लड़ाई में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और तुम्हें ही मुझे बचाना पड़ा, लेकिन अब अगली लड़ाई में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बस तुम मेरी दोस्त बनी रहना। यहाँ अब बातों ही बातों में ये दोनों एक बार फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जो कि अब इनकी आदत बन चुकी थी। अब इसके बाद मोमो भी ओकारुन को सोने के लिए बोलकर घर चली जाती है। फिर अगले दिन न्यूज से सेइको को पता चलता है कि जिस सेलिब्रिटी के बारे में उसने उस शो में बताया था उसकी उम्र सच में 27 साल है और उसका भांडा अब फूट चुका है और सभी को पता चल चुका है कि उसकी शादी भी हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि सेइको ने सब कुछ सच बताया था। यहाँ अब मोमो और सेइको ओकारुन के पास आती हैं और ओकारुन को काफी जोर की पोटी लगी हुई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि ओकारुन बेचारा अकेले पोटी करने भी नहीं जा सकता क्योंकि अगर मोमो ने उसे अकेला बाथरूम भेजा तो ओकारुन बाथरूम के अंदर ही टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसीलिए मोमो को भी ओकारुन के साथ बाथरूम जाना होगा और उसे देखना होगा। लेकिन मोमो भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो ओकारुन को पोटी करते हुए नहीं देख सकती थी। यहाँ अब सेइको मोमो से पूछती है कि तुम ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल कैसे करती हो। इस पर मोमो बताती है कि मुझे ओकारुन के अंदर से एक ऑरा निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे मैं अपने हाथ से पकड़ लेती हूँ और ओकारुन का कर्ज कंट्रोल में आ जाता है। साथ ही मोमो कहती है कि मुझे ऐसा ही ऑरा पत्थर और बाकी चीजों में भी दिखाई देता है और उसी की मदद से मैं उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती हूँ। मोमो कहती है कि जब मेरी ये साइकिक पावर पहली बार एक्टिवेट हुई थी तो तब मैं किसी भी बड़ी चीज को आसानी से मूव कर सकती थी, लेकिन अब ये पावर कम हो गई है और अब बस मैं छोटी चीजों को ही मूव कर पाती हूँ। ये सुनकर सेइको मोमो से अपनी आंखें बंद करके ओकारुन का ऑरा फील करने के लिए कहती है और मोमो अब ऐसा करने लगती है, लेकिन ओकारुन पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर मोमो वापस ओकारुन को नॉर्मल करती है, मगर अब ओकारुन से कंट्रोल नहीं हो पाता। वो इन दोनों से कहता है कि अगर मैं अभी बाथरूम नहीं गया तो मैं यहीं पर कर दूंगा। इतना बोलकर ओकारुन दूसरे घर में भागने लगता है, तभी मोमो उसे रोकती है और उसके साथ अपने घर में भागकर आने लगती है। यहाँ अब ओकारुन को मजबूरी में बाथरूम का डोर खोलकर ही मोमो के सामने पोटी करनी पड़ती है और इस सब में ओकारुन को बहुत शर्म आती है। वो मोमो से कहता है कि मुझे जल्दी ही इस कर्ज से आजाद होना है। यहाँ अब सेइको भी मोमो से कहती है कि जब तुमने पहली बार अपनी साइकिक पावर एक्टिवेट करी थी उस समय वो तुम्हारी असली पावर थी, लेकिन अब वो पावर किसी वजह से सील हो गई हैं और तुम्हें ट्रेनिंग करके उन पावर्स को दोबारा एक्टिवेट करना होगा।
यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ओकारुन बाथरूम में टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी पावर से सेइको को भी फ्रीज कर देता है और सेइको की नाक से खून आने लगता है। तभी टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि मैं हर उस इंसान को मार सकती हूँ जिसको ओकारुन ने देखा है, जैसे कि तुम्हारी दादी सेइको। साथ ही टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि अगर तुम आज रात मुझसे मिलने टनल में नहीं आई तो मैं एक एक करके ओकारुन के पास मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर दूंगी। इतना बोलकर टर्बो ग्रैनी यहाँ से चली जाती है और ओकारुन वापस नॉर्मल हो जाता है। यहाँ सेइको भी ठीक हो जाती है और मोमो देखती है कि उसके घर में लगा हुआ वो तलिस्मान भी अब जल चुका था। अब सब कुछ जानने के बाद सेइको रात के समय टनल में जाने से पहले मोमो और ओकारुन को कुछ कपड़े पहनाती है जो कि बुरी चीजों से इनकी रक्षा करते हैं। लेकिन ये कपड़े काफी ज्यादा पुराने जमाने के होते हैं जो पहनकर मोमो और ओकारुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मगर अब ये दोनों टर्बो ग्रैनी की टनल के पास जाने लगते हैं। तभी सेइको मोमो को गले लगाती है और बोलती है कि मरना मत। ये सब सुनने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक ट्रेन में बैठते हैं जहाँ मोमो को टर्बो ग्रैनी पर अब काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि उस टर्बो ग्रैनी ने मेरी ग्रैंडमा को मारने की धमकी दी है, इसीलिए अब मैं उस टर्बो ग्रैनी को नहीं छोड़ूंगी। अब इसके बाद मोमो ट्रेन में ही ये पुराने कपड़े उतारकर अपने नए कपड़े पहन लेती है और फिर ये दोनों टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ डेंडेडन एनीमे का एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।